रामपायली थाना के अंतर्गत बस स्टैंड के अमई मार्ग स्थित ट्रांसफार्मर पर विद्युत फॉल्ट सुधारने के दौरान विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी योगेश माहुले अचानक एलटी लाइन पर कार्य करने के दौरान नीचे गिर गए, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई, जिस पर ग्रामीणों का आक्रोश स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जिन्होंने विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्य व योगेश की मौत पर सवाल उठाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने समझाइश देकर शांत कराया और अग्रिम आवश्यक कार्रवाई को पूर्ण कर मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरिया निवासी सेंगलाल माहुले के दो पुत्र हैं, अशोक माहुले और मृतक योगेश माहुले, जो सपरिवार पिपरिया में रहते थे। सेंगलाल माहुले का छोटा पुत्र योगेश माहुले विद्युत विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, जो अपनी सेवाएं बालाघाट में दे रहा था, जिसके आवेदन देकर पारिवारिक कारणों से अपना स्थानांतरण उन्होंने रामपायली करवाया गया था, जहां पर वह करीब 3 से 4 महीने पहले ही अपनी सेवा देना उन्होंने प्रारंभ की थी, जो विद्युत विभाग में प्रत्येक कार्य में अपनी सहभागिता अधिकारियों के निर्देश के अनुसार देता रहता था। इसी कड़ी में 4 जुलाई को रामपायली में विद्युत अवरोध उत्पन्न हुआ था, जिस पर लाइनमैन अरुण ठाकुर के द्वारा मृतक योगेश माहुले और अन्य कर्मचारियों को लेकर फॉल्ट का पता किया जा रहा था। इस दौरान रामपायली बस स्टैंड के अमई मार्ग पर स्थित ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने की विद्युत अवरोध हुई थी, जिस पर फॉल्ट सुधारने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान लाइनमैन अरुण ठाकुर नीचे खड़े हुए थे एवं 2 आउटसोर्स कर्मचारी ट्रांसफार्मर के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे थे। तभी अचानक मृतक योगेश माहुले भरभरा कर ट्रांसफार्मर के ऊपर से जमीन पर गिर गए, जिसे तत्काल लाइनमैन अरुण ठाकुर व आसपास के लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपायली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा तत्काल प्रारंभिक उपचार किया गया। इस दौरान उसकी सांसें चल रही थी, जिस पर डॉक्टरों के द्वारा अनेक प्रयास किए गए, परंतु उपचार के दौरान करीब 10 मिनट में ही योगेश माहुले की मौत हो गई, जिसकी जानकारी ग्रामीण व परिजनों को प्राप्त होने पर मस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपायली पहुंचे, जहां पर उनका जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। एक लंबे विरोध के बाद पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ। पुलिस ने मामले में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ करने की कार्रवाई की गई। मृतक योगेश माहुले का पोल पर फॉल्ट सुधारने के दौरान गिरकर मौत होने के मामले की सूचना लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिजन सामुदायिक अस्पताल रामपायली पहुंचे, जहां पर उनके दर्द के साथ ही आक्रोश भी देखने को मिला। ऐसे में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए जब शव ले जाया जा रहा था, तो वाहन को रोककर विरोध दर्ज करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर वे अड़े रहे। इस दौरान मौके पर युवा कांग्रेस नेता, पूर्व नगर पालिका बारासूनी के अध्यक्ष विवेक पटेल व जिला पंचायत सदस्य मधु ऋषि शुक्ला भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर परिवार का उन्होंने ढांढस बांधकर समझाइश देने का कार्य किया। इस दौरान मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर रोड पर चक्का जाम किया गया, जो करीब 20 मिनट तक चला। इसके बाद पुलिस के द्वारा आवागमन बहाल करवाकर रोड किनारे ग्रामीणों से चर्चा की गई। इसके बाद मौके पर विद्युत विभाग के मुख्य कार्यपालन यंत्री दीपक उइके पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार व ग्रामीणों की बातें सुनकर अपनी बातें रखी, जिस पर सभी का आक्रोश शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। देखो बच्चे को देख लो, मैंने इसीलिए बच्चे को देख लेते। बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पे ट्रांसफार्मर बिजली का काम कर रहे थे, जिसमें जो उनके लाइनमैन ठाकुर साहब नीचे खड़े थे, 2 कर्मचारी खंभे पे खड़े थे और हम सभी लोग यहाँ पे पास में खड़े थे। उसी विभाग की बातचीत करते खड़े थे कि अचानक वो लड़का खंभे पे से नीचे अचानक गिरा। जो मैं देख ही रहा था, वो मेरी नज़र ऊपर ही थी, मेरे सामने ऊपर से नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा, हमने उठाया उसको और गोद में उठा करके 4 लोगों ने दौड़ते सीधे हॉस्पिटल दौड़ते उसको लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने परिश्रम बहुत मेहनत की उसको बचाने के लिए। तो अब वो जिंदा था वहाँ पे, करीब लगभग 15 से 20 मिनट उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। महोदय, क्या लगता है कि किस कारण से गिरा होगा लड़का? एक्सीडेंट तो हम नहीं कह सकते, बिजली ऑफ थी, बिजली तो हमारी दुकान सबकी ऑफ थी, तो बिजली तो ऑफ ही थी। अब हो सकता है उसका पैर से लीक हो गया होगा,
या 3 फेज लाइन खुद जा रही है तो वो उसका कोई करंट लगा होगा, इसमें हम तो कैसे बोल सकते हैं? वो तो पीएम रिपोर्ट में आएगा, है ना। बेसिक चीज़ तो पीएम रिपोर्ट में आएगी। हमने इस मामले में नहीं बोल सकते कैसे हुआ। हाँ, गिरा हमारे सामने तो वो। ये सर बिजली का काम करता है, योगेश माहुल्य है, काका बाबा लगते हैं हमारे, लेकिन इनका साइड नहीं है रामपायली। ये पता नहीं उन किस पर्पज से यहाँ काम करा ली उनसे। और जो अकलवर थे उनने वो नीचे रह के उसको चढ़ा दिए। 2-3 महीने का लड़का काम करने वाला, उसको जो इतना नॉलेज नहीं है बिजली का, तो उससे ये बिजली का काम करा रहे बरसात में। वो ठाकुर साहब है कोई, उनने उसको चढ़ाया वहाँ बिजली पे, पोल पे, लाइनमैन ने। हाँ, कोई ठाकुर है बिजली विभाग से, उनने चढ़ाया उनको। और सब सारी गलती तो ठाकुर साहब की है, जबकि नाले ठाकुर साहब रखते हैं, उनने खुद वो नहीं चढ़े और उनको 3 महीने के बच्चे को वहाँ चढ़ाया, जबकि 3 महीने 4 महीने का नालेज है उसको बिजली का। जैसे बड़ा विरोध देखा जा रहा है, तो मांगे क्या है अपनी? ये बड़ा विरोध इसलिए है कि यहाँ बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं है। बिजली विभाग का कोई आदमी मारा है तो बिजली विभाग का कर्मचारी रहना चाहिए कि कैसा मारा, क्या मारा, कैसे चढ़ाए थे, क्या किए थे। कोई नहीं है सर यहाँ पे। अभी जैसी मेरी जानकारी में लगा कि इन लोग LT लाइन का काम कर रहे थे, सप्लाई बंद थी तो, और लेकिन संभवतः ये है इन्वर्टर का रिटर्न करंट आया, और क्योंकि ऊपर तो काम नहीं कर रहे थे, वो ज़्यादा ऊंचाई पे काम नहीं कर रहे थे, लगभग 10 से 12 फीट की हाइट पे काम कर रहे थे। लेकिन अचानक झटका लगा तो वो नीचे गिरा, तो जो ट्रांसफार्मर के नीचे जो चैनल होता है, चैनल पे सिर पे लगने के कारण संभवतः ये घटना घटी। महोदय, ये कितने महीने से आपका कार्यरत था लड़का? ये पहले मेरे ख्याल से बालाघाट ऑफिस में काम करता था, फिर उसने स्वयं के आवेदन पे यहाँ रामपायली काम के लिए आया है, और रामपायली में विगत 4 से 5 महीने से काम कर रहा है। सर, ये आउटसोर्स से था क्या आपने? आउटसोर्स कंपनी से कार्य। तो सर, जैसे अभी अपने इन आंध्र ग्रामीणों का आक्रोश था, तो अभी क्या बेनिफिट्स इसको मिल सकते हैं? नहीं, इसको जो विभागीय अंतर्गत अगर हमारा कोई कर्मचारी हो या आउटसोर्स कर्मचारी हो, अगर उसकी घातक दुर्घटना घटित होती है तो हमारे पावर में 4 लाख तक का प्रावधान है कि उसको अपन आर्थिक सहायता दे सकते हैं। तो 4 लाख तो हम आर्थिक सहायता उसको देंगे ही देंगे। योगेश माहुल्य करके है, 26 वर्ष का युवक है, ये पिपरिया गांव का है, थाना रामपायली क्षेत्र का। ये आज विद्युत कार्य करते हुए पोल के नीचे गिर गया और इलाज के दौरान इसकी अस्पताल रामपायली में मृत्यु हुई, जिसको लेकर उसके परिजन और कुछ ग्रामीण लोग पिपरिया के थोड़ा आवेश में आके और थोड़ा उग्र होकर मतलब चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर रहे थे, जिन्हें समझाइश देकर सांत्वना दी गई है और स्वाभाविक जो भी कार्रवाई होगी उचित उनके लिए की जाएगी। बॉडी को यहाँ से PM के लिए रवाना कर दिया है।